तो सोचो कि कल तुम्हारा टेस्ट है और तुम्हें उस टेस्ट की तैयारी करनी है और तुमने आज ही टेस्ट की तैयारी स्टार्ट की है। तुम सुबह पहले उठते ही एकदम नहा धो के फ्रेश होके एकदम पढ़ाई करने के लिए टेबल कुर्सी पे बैठ के हाथ में पेन लेके और पढ़ाई करना जैसे ही स्टार्ट करते हो, तुम्हारे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन बजता है और तुम उसकी तरफ देखते हो, फ़ोन की तरफ। तो भाई साहब व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आता है या फिर इंस्टा पे कोई मैसेज आता है या फिर किसी गेम का नोटिफिकेशन आता है कि तुमने ये मिशन कंप्लीट नहीं किया है। तो तुम्हारा मन करता है कि मैं वो काम करूँ बस 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बस ये एक मिशन कंप्लीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मेरे को कुछ नहीं, फिर वापस से पढ़ाई करूँगा। और वो 5 मिनट का 50 मिनट में काउंट करो और 50 मिनट का 5 घंटे बन जाते हैं, वो हमें पता भी नहीं चलता। तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है? देन यू हैव क्लिक द राइट वीडियो। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है। तो इसका साइंटिफिक लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, इसके पीछे का लॉजिक कि डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है और डिस्ट्रैक्शन को फिर दूर कैसे करें। इसकी रूट को पकड़ेंगे पहले कि ये कैसे होता है, फिर उसके बाद इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि ये इसको दूर कैसे करेंगे, हम डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करेंगे। दोस्तों मैं हूँ आशीष और मैंने नीट में विद 12 685 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग अब बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होता क्यों है, डिस्ट्रैक्शन का रूट क्या है। आपने मान लो दिन में कोई भी काम किया, जैसे आपने कोई इंस्टा पे रील देखी है, यूट्यूब पे कोई भी शॉर्ट्स देखा या फिर आपने कोई भी काम किया, उससे क्या होता है आपके माइंड में डोपामिन हिट होता है और उससे आपको इंस्टेंटली कुछ प्लेजर मिलता है। मतलब आपके माइंड में थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए लेकिन प्लेजर मिलता है, वो भी बिना कुछ किए, आपने बिना हार्डवर्क किए आपको प्लेजर मिल जाता है। ठीक है, तो आपका माइंड ये सोचता है कि यार अगर मैं बिना काम किए ही मेरे को प्लेजर मिल रहा है तो मैं काम क्यों करूँ, मैं मुश्किल काम क्यों करूँ, जो कि जैसे पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना मुश्किल काम है, जिम जाना मुश्किल काम है। तो ऐसी मुश्किल चीज़ों से अपना दिमाग जो है वो अपन को करने से रोकता है। तो यही कारण है इंस्टेंट प्लेजर की आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अपने जो मेन काम होता है उस पर फोकस ना करते हुए आपको जो साइड की चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिखती हैं। आपका माइंड कहता है कि ये छोड़ो वो करो, क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। सक्सेस असलियत में इसमें है, लेकिन इसमें इंस्टेंटली सक्सेस नहीं मिलती। यही सबसे बड़ी बात है कि जो बंदा ये समझ जाता है कि इस चीज़ में जो पढ़ाई की चीज़ है, फिर कोई जिम करना है, तो उसमें इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन लंबे समय तक अगर वो काम करते रहोगे तो लास्ट में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और वही होती है असली अचीवमेंट। लेकिन जो ये इंस्टा की रील देखने से या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखने से जो इंस्टेंट प्लेजर मिलता है वो असली सक्सेस नहीं होती, वो बस एक ऐसे टाइम पास होता है कि क्योंकि आप जब जिस टाइम पे रील देख रहे हो उस टाइम पे आपको बड़े काम की लग रही है कि हाँ इस टाइम मेरे को वो मज़ा आ रहा है। लेकिन जब रात को 12 बजे आप सोओगे, जब आप ये सोचोगे कि जो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मैंने रील देखी थी तो उसका मेरे जीवन में अब क्या महत्व है, तो उसका अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। क्योंकि आपने 2 से 5 के बीच में मान लो आपने 3 घंटे बैठ के रील देखी, अब रात को आप 12 बजे सोओगे तब आप ये सोचोगे कि अगर उन 3 घंटे में मैंने पढ़ाई की होती तो मेरा एक चैप्टर हो जाता, लेकिन अब मैंने रील देखी और रील नहीं देखी वो बराबर है, वो कोई काम भी नहीं आएगा। आप जब 6 महीने बाद कोई पेपर है आपका, तो उस पेपर में आपको वो रील देखी हुई काम नहीं आएगी। आपने जो भी चैप्टर पढ़ाई किया, अगर मान लो उस दिन एक चैप्टर किया होता, अगले दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, तो वो आपके काम आते। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से हटते हुए और फोकस करना है अपने काम के ऊपर, मेन काम के ऊपर। तो आगे आने वाली वीडियो में आपको इसी की टिप्स देने वाला हूँ कि आप लोगों को कैसे अपने काम पे फोकस करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ये तो मैंने बता दिया आपको रीज़न कि डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं। अब आते हैं कि इस पे डिस्ट्रैक्शन को कैसे रोकें। देखो डोपामीन लेवल जो होता है ना हमारे ब्रेन का, वो डिपेंड करता है कि आपका फोकस लेवल कितना होगा। जितना ज़्यादा डोपामीन होगा उतना ही कम आपका फोकस बन पाएगा किसी भी चीज़ में। वापस जैसे आप मान लो रील देख रहे हो तो आपको डोपामीन हिट होता है, मतलब आपको अच्छी फीलिंग होती है कुछ देर के लिए, लेकिन फिर आपका माइंड जो होता है वो फोकस बिगड़ जाता है। अब आप दोबारा से अपना फोकस को शिफ्ट नहीं कर पाओगे पढ़ाई में या फिर किसी अलग चीज़ में। अपन पढ़ाई का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप रील देखते हुए तो आपका डोपामीन हिट होगा, तो जिस टाइम पे आपका डोपामीन कम होता है उस टाइम पे आपका ज़्यादा फोकस होता है। तो आपको जिस टाइम पे डोपामीन सबसे कम होता है उस टाइम पढ़ाई करना है। तो अब आप पूछोगे कि यार डोपामीन सबसे कम कब होता है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है जब आप सुबह सो के उठते हो। इसलिए वेदों में भी कहा गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो सुबह 4 बजे के बाद होता है, उस टाइम पे डोपामीन लेवल सबसे कम होता है ब्रेन का, तो उस टाइम पे पढ़ाई सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि आप सुबह जल्दी उठें, और क्योंकि उस टाइम पे डोपामीन सबसे कम होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे आप जो भी पढ़ाई करेंगे वो आपको डायरेक्ट ब्रेन में छप जाएगी। अब इस पॉइंट में भी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई हम सुबह उठते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाता कि हमारे ब्रेन में वो बात छप जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या है कि सुबह उठते ही वो अपना मोबाइल उठाएंगे और भी पहले इंस्टाग्राम पे देखेंगे हमने जो कल पोस्ट डाली थी उस पर लाइक कितना है, उस पर कमेंट कितना है। तो इससे क्या होता है कि आपका डोपामिन हिट हो जाता है एकदम से। अगर सुबह उठते ही कोई तगड़ा सा गाना सुन लेंगे डीजे रिमिक्स में लगा के, हेडफोन लगा के गाना सुन लेंगे, तो उससे क्या होगा, डोपामिन हिट होगा, आपका ब्रेन का फोकस शिफ्ट होएगा, और जो रात भर नींद लेके सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त था वो सारा आपका फोकस गया काम से। अब वो फोकस का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए आपको सुबह उठते ही ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, सुबह उठते ही 5 मिनट या 10 मिनट मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, और फिर उसके बाद जस्ट आप पढ़ाई करने बैठो। ऐसा नहीं कि पहले फ़ोन देखना। सुबह के 3 घंटे
अगर आपने ये बात याद रखना, ये रूल है, सुबह के 3 घंटे अगर आपने प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर लिए तो बाकी आने वाला पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव जाएगा। क्योंकि आप जब 3 घंटे बाद मान लीजिए आप 6 बजे उठे, 7 बजे पढ़ने बैठे, तो 7 से 10 में आपने अपना एक काम पूरा कर लिया, एक चैप्टर पूरा निपटा लिया। तो आप जब 10 बजे उठोगे तब आप सोचोगे कि अभी तो 10 ही बजे हैं, और आप चारों तरफ देखोगे तो आपके कुछ लोग अभी उठे होंगे और आपने एक चैप्टर निपटा भी लिया। तो फिर जो होता है ना, पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो क्या ज़रूरी है कि सुबह पहले उठते ही पढ़ना है, और पढ़ते टाइम सुबह बिल्कुल भी फ़ोन को यूज़ नहीं करना, सबसे ज़रूरी चीज़। आप चाहें तो नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो कि मतलब ऐप को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन ये सब बाहरी चीज़ है, एक्सटर्नल फैक्टर है। मेन होता है इंटरनल फैक्टर, आपकी विल पावर। आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मैं अपने खुद से ना बोल पाऊँ कि नहीं अब मेरे को इंस्टाग्राम नहीं चलाना, मेरे को यूट्यूब नहीं चलाना। अब नहीं का मतलब नहीं है, उतनी देर के लिए आप अपने फ़ोन को साइलेंट करके रख दो। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश करो, आप 1 डेढ़ घंटा पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते अचानक बीच में कोई मैसेज आता है तो डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं आप। फिर ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि यार अब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मेरे सारा रूल टूट गया। तो आपको ऐसा कुछ नहीं, आपको उसको साइलेंट करके साइड में फ़ोन को रख दो, या फिर अपने कमरे से ही बाहर रख दो। और ये चीज़ आपको आने वाले 21 दिनों तक करना है, क्योंकि 21 दिन का रूल होता है। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई चीज़ को आप लगातार 21 दिन तक करेंगे तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है। तो आपको धीरे धीरे 21 दिन में इस फ़ोन की आदत को बिल्कुल भी ख़त्म कर देना है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। अगर आप सुबह जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो उससे पहले अब पिछली रात को आपको एक काम करना है। आपको रात को ही, पिछली रात को सोने से पहले आपको एक पेज लेना है, कल की तारीख लिखनी है कि कल ये है, ऊपर लिखना है टारगेट टू बी अचीव्ड टुमारो, और फिर उसके बाद नीचे बुलेट्स में डाल के पॉइंट नंबर 1 में लिखना है कि ये चीज़ है जो मुझे पक्का करनी है, कि मुझे ये करनी ही करनी है। जो पहली चीज़ है कि जैसे मान लो मुझे ये बायोलॉजी का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, फिजिक्स का एक चैप्टर, ये 3 चीज़ करनी है। ये आपको रात को तय करके ही सोना है। आप सुबह उठोगे, उन 3 में से जो सबसे आसान है, जैसे आपको बायो आसान लगती है, किसी को केमिस्ट्री आसान लगती है, किसी को फिजिक्स, तो जो आपको फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको सबसे आसान लगता है, वो आप सुबह पहले उठते ही करो। क्योंकि जैसे ही आप, मैंने बताया था 10 बजे उठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे एक चैप्टर तो हो गया, मेरे 1/3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बस 2 चैप्टर और करने। तो ऐसे आप रात को ही प्लानिंग करके सोओगे और सुबह उठते ही उसको एग्जीक्यूट करने लगोगे। वरना क्या होता है कि सुबह उठते हैं, फिर सोचते हैं कि यार अभी पता तो है नहीं क्या पढ़ना है, चलो पढ़ेंगे, पूरा दिन पढ़ा है, और फ़ोन चला लेते हैं 5 मिनट, फिर वो 5 मिनट 5 घंटे बन जाते हैं, और फिर पढ़ाई हो नहीं पाती, फिर रात को गिल्ट फील करके फिर सो जाते हैं। तो उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि जो सबसे मुश्किल स्टेप होता है वो होता है स्टार्ट करना। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल होता है, और उसी मुश्किल कड़ी को अपन तोड़ देंगे, क्योंकि अपन उस चीज़ को रात को ही स्टार्ट करके सो रहे हैं। रात को अपने माइंड को सेट करके सोना है कि कल मेरे को, मान लो आपको फिजिक्स का बड़ा चैप्टर रोटेशन कल कंप्लीट करना है, तो रोटेशनल मोशन रात को आप दिमाग में सेट करके बैठोगे, कल मेरे को रोटेशनल मोशन के सारे लेक्चर देखने, सारे डीपीपी वगैरह करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये काम पूरा कर देना है कल। तो सुबह उठोगे तो आप एनर्जी के साथ उठोगे, ये नहीं आपके मन में ये नहीं आएगा कि यार थोड़ा इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। आपके मन में ये आएगा कि आज मेरे को रोटेशनल मोशन कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में। और आपको गोल सेट करना पड़ेगा। अब गोल होते हैं 2 तरह से, मैं आपको अगले टिप्स बताता हूँ। गोल होते हैं 2 तरह के, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल को आप एक कागज़ पर लिख के अपने सामने चिपका दो कि मेरे को इतने मार्क्स नीट के अंदर लाने हैं, या फिर जेई में लाने हैं, या फिर वट आपको कौन सी कॉलेज में लाना है, या फिर कोई आपको फेवरेट कोई बच्चा है कि ये एयर 1 है, वो उसकी फ़ोटो चिपका सकते हैं। आप अपने स्टडी रूम में या स्टडी स्पेस में, या फिर घर का कोई भी कोना जहाँ पे तुम पढ़ते हो, उस जगह पे उसकी फ़ोटो लगा लो। वो हो गया लॉन्ग टर्म गोल, कि आपको पता होना चाहिए कि आज से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक मेहनत करोगे, उसका रिजल्ट दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट का ग्राफ ऐसा होता है कि शुरुआत में आप मेहनत करते जाओगे लेकिन रिजल्ट नहीं बढ़ेगा, फिर इतनी मेहनत करने के बाद वो ग्राफ एकदम से ऊपर उठता है। तो वो जो होता है ना, बच्चे पेशेंस खो देते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म गोल उनको याद आएगा कि ये मैं करता रहूँगा तो 6, 8, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद मेरा ये पेपर है और इसमें मैं फोड़ दूंगा। और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म गोल। अब शॉर्ट टर्म गोल उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको हर महीने का, फिर हर हफ्ते का, फिर हर दिन की ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी आने वाले 8 महीने के लिए। जैसे मैं नीट 2025 की बात करूँ तो उसमें हर महीने की, हर दिन की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि इस दिन मेरे को क्या करना है, इस दिन क्या करना है, ताकि मैं जाके लॉन्ग टर्म का गोल अचीव कर पाऊँ। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं चाहे तो, वरना आप अपनी खुद की कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं 8 महीने के आने वाले के लिए। तो आपको अपना शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है, दोनों को मैनेज करना है, दोनों को बनाना है कि मेरे शॉर्ट टर्म गोल ये, लॉन्ग टर्म गोल ये। अब पढ़ाई करने के लिए ना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक स्टडी का स्पेस। आपको अपनी पढ़ाई के लिए सबसे पहले एक स्टडी स्पेस बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा घर में कोना हो, चाहे आपका कोई अलग से कमरा हो, उसमें एक ऐसी जगह बनाओ कि हाँ ये जगह जब होगी ना, जब मैं इसमें सिर्फ पढ़ाई करूँगा। आपको अगर मान लो कभी ऐसा है कि मेरे को पढ़ाई का मन नहीं करा, तो भी उस जगह की पवित्रता को भंग मत करो। उस जगह को मतलब ऐसे रखो कि ये हमारे लिए मंदिर है, हम यहाँ चप्पल लेके नहीं आएंगे। जैसे होता है ना मंदिर में चप्पल लेके नहीं जाना, वैसे ही आपको एक जगह बनानी कि यहाँ मैं मोबाइल लेके नहीं आऊँगा। उतनी जगह के अंदर मोबाइल को बाहर रखेंगे, जब पढ़ाई करूँगा, जब सेल्फ स्टडी करूँगा, जब सेल्फ स्टडी, और मोबाइल लाएंगे तो सिर्फ लेक्चर देखने के लिए, मोबाइल लैपटॉप जो भी है।
जब आपको मान लो पढ़ाई नहीं करनी है, आपको घूमना है, तो मोबाइल चलाना है, तो उस जगह से बाहर जाके मोबाइल चलाना है। तो आपको क्या होता है, ब्रेन में साइकोलॉजिकली ये फिट हो जाता है कि जब ये जगह आएगी ना, तब मेरे को फोकस करना है। ये 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20-21 दिन के बाद आपका दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा ये चीज़ कि मेरे को इस जगह जब भी मैं बैठूंगा ना, तब मेरे को दिमाग एकदम फोकस हो जाना चाहिए। ये चीज़ मैंने खुद के ऊपर भी अप्लाई की थी और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ था। अब बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे आप कुछ चीज़ बहुत आपने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तब मन को तो शांत नहीं कर सकते ना। आप मन में एकदम से याद है कि यार मेरे उस फेवरेट क्रिएटर ने एक वीडियो डाली है, या फिर यूट्यूब पे वीडियो आई है, या फिर मेरे को कुछ काम करना है, मेरे को वो मूवी देखनी है, आज मूवी रिलीज़ हुई है। तो उसका क्या तरीका है, देखो आप लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर के बीच में आपको कोई बात याद आई या कोई नोटिफिकेशन आ गया, या उस नोटिफिकेशन को आप पहले बंद कीजिए, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कुछ आया, तो उसका क्या तरीका है। आप पेन कॉपी लेके पढ़ रहे थे, आप पेन लेके कॉपी के लास्ट पेज पे लिख दो कि मेरे को काम करने के बाद ये काम करना है। अब आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और काम भी हो जाएगा। जब आप काम करोगे तब आप गिल्टी फील नहीं करोगे, वरना आप पढ़ाई के बीच में छोड़ के मूवी देखोगे तो मूवी का भी उतना मज़ा नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको गिल्ट फील होएगा। आप पहले अपना काम पूरा करो और फिर उसके बाद मूवी देखो। तो आप कॉपी पेन लेके उस पर लिख दो कि मेरे को काम खत्म होने के बाद ये काम करना है। जिससे क्या होगा कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको डिस्ट्रैक्शन भी फील नहीं होगा। अब आप पढ़ते रहोगे, फिर आपको पता है बैक ऑफ द माइंड कि भाई मेरे को अपना काम खत्म करने के बाद ये मूवी देखनी है, तो अब आपका ध्यान बिल्कुल फोकस रहेगा उसके ऊपर। अब इन सब चीज़ों के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, अब दिन में ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, दिन में कम से कम 1 या 2 घंटे ऐसा टाइम लगाओ जिसमें आपको डिस्ट्रैक्ट होना है, आपको फुल्ली डिस्ट्रैक्ट होना है कि अब मेरे को खूब, अब ये मेरा टाइम है डिस्ट्रैक्शन का टाइम, अब मेरे को खूब डिस्ट्रैक्ट होना है। मतलब आपको खूब फ़ोन चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, लेकिन वो क्या होता है, वो होता है एज ए अवॉर्ड। हमारा मन जो होता है ना, वो अवॉर्ड के लिए भागता है कि अगर मैंने ये लेवल, जैसे गेम होता है कि ये लेवल पार की तो मुझे ये अवॉर्ड मिलेगा। वैसे ही अवॉर्ड सिस्टम रखना है आपको। सुबह रात को जब सोओगे ना, तब आपको बनाना है कि ये मेरा टारगेट है। वो टारगेट अगर मैं कल अचीव कर लेता हूँ तो फिर शाम को मैं 2 घंटे तक मैं आराम से अनलिमिटेड कुछ भी फ़ोन में कुछ भी चला सकता हूँ। लेकिन फिर 2 घंटे के बाद आपको वापस से शिफ्ट होना है। अब क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है ना, वो फिर सोचता है कि हाँ मेरे को, मैं काम करूँगा और फिर उसके बाद मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो फिर आपका काम में मन लगता है, उस टाइम डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि आप ये सोचते हो कि यार मेरे को बाद में फ़ोन तो चलाना ही है, तो अभी क्यों चलाऊँ, अभी मैं पढ़ लेता हूँ, फ़ोन भी चला लूँगा, पढ़ भी लूँगा, इससे आपको गिल्टी भी फील नहीं होगा। लेकिन इस बात का याद रखना है कि अगर किसी दिन इसमें आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, इस रूल में, इस ज़िंदगी में डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। आपको अगर किसी दिन आपका काम कंप्लीट नहीं होता है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस के साथ आप उस दिन इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह, रील में कुछ भी नहीं देखोगे। उस दिन बहुत दिक्कत आएगी, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन उस दिन आप अपने आप को सज़ा दोगे, ऐसे पनिशमेंट दोगे कि भाई मेरा अपना टारगेट पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मैं आज फ़ोन नहीं देखूंगा। फिर अगले दिन आप टारगेट पूरा करोगे और भी ज़्यादा जोश से, ठीक है। और इसलिए आपको कंप्लीटेबल टारगेट बनाना है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी टारगेट बना दिया हाइपोथेटिकल के दिन में आज 26 घंटे पढ़ना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मतलब कुछ हो सके वैसा ही टारगेट बनाना है। तो मेरी तरफ से यही सब टिप्स थी आप सभी लोगों के लिए कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। अगर आपकी और भी कोई समस्या हो तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वीडियो को लिखना, स्क्रिप्टिंग, फिर शूटिंग, फिर उसके बाद एडिटिंग, अपलोड करना, इन सब में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन आपके 2 सेकंड लगेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने में। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं अभी बिगनर हूँ और मैं अभी इसमें बहुत आगे बढ़ूँगा। आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए हो, किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए होगी, तो ज़रूर कमेंट में डाल दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।